मिकमिक का एक बड़ा गांव एक पुरसुकून चमकते हुए झील के किनारे आबाद था। झील के गिर्द ऊंचे दरख्त खामोश खड़े थे और पानी आसमान का अक्स दिखा रहा था। इन्हीं घरों में एक बूढ़ा आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सख्त मिजाज और खुद पसंद थी। दरमियानी बेटी निस्बतन नरम दिल थी, मगर सबसे छोटी बेटी सेरीना निहायत खूबसूरत और नाजुक थी। उसके घुंघरियाले भूरे बाल थे, चांद जैसी नरम जिल्द, मगर उस पर अक्सर नील और खिराशें होती थीं, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। वो उसे जरा सी बात पर धक्के देती, उसके कामों पर गुस्सा करती और कभी कभी मार भी देती। छोटी बहन सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। उसका बाप अक्सर सफर पर रहता था, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी पर होने वाला जुल्म देख ना पाता। उसी गांव में एक अजीब मगर मशहूर बात सब लोग जानते थे। वो ये कि तालाब के किनारे एक अलग बनी हुई झोपड़ी में एक ऐसा आदमी रहता था जो किसी को नजर नहीं आता था। लोग उसे अधर्श आदमी कहते थे, यानी वो आदमी जो दिखाई ना दे, उसे सिर्फ उसकी बहन देख सकती थी। बाकी सब के लिए वो जैसे हवा में घुल जाता था। लोग इतना जरूर जानते थे कि वो हकीकत में मौजूद है, क्योंकि जब वो घर आता तो उसके जूते जमीन पर रखे होते तो फौरन नजर आ जाते थे, हालांकि वो खुद दिखाई नहीं देता था। गांव की हर लड़की का ये ख्वाब था कि अगर वो इस अधर्श आदमी को देख सके तो उससे शादी कर सकती है, मगर अब तक कोई भी उसे देखने में कामयाब नहीं हुई थी। एक दिन तीनों बहनें आग के पास बैठी थीं। कल मैं उस शख्स को देखने जाऊंगी जो किसी को नहीं दिखता। सुना है वो सिर्फ उसी से शादी करेगा जो उसे देख पाएगी। माना कि तुम प्यारी हो, मगर मैं भी किसी से कम नहीं, मुझे भी साथ ले चलो। और तुम खबरदार, जो जाने का सोचा भी तो तुम सिर्फ हमें शर्मिंदा ही करवाओगी। अगर पीछे आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सेरेना, उठो, हमारे लिए नाश्ता बनाओ, हमने निकलना भी है। कभी मैं भी अपनी किस्मत आजमाने जाऊंगी। वो देखो वहाँ। क्या ये सच है कि वो मिल गया? वो किसी को नजर नहीं आता, मगर आज वो 2 बहनें जा रही हैं उसको देखने में। देखना, आज तो मैं इस ना दिखने वाले शहजादे को देख ही लूंगी। और अगर मैंने देख लिया तो मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी। जरा देखो तो इन दोनों को छोटी बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मत पूछो, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि बड़ी ने छोटी वाली को बहुत मारा। कोई मेरे लिए भी तो आएगा और मुझे ले जाएगा यहाँ से। सेलिन बेचारी सारा दिन काम करती रही, कभी बाग में मिट्टी खोदना या गोभी निकालना। दूसरी तरफ बहनें ना दिखने वाले आदमी के मस्कन पहुंच गईं। उसकी बहन ने उनका इस्तकबाल किया। खुशामदीद बहनों, आपका सफर कैसा रहा? और उन्हें झील के किनारे ले गई। क्या तुम मेरे भाई को देख रही हो? तो बताओ, इसके जूते किस रंग के हैं और अभी वो कहाँ खड़ा है? स्याह रंग के, और वो मेरे करीब ही खड़ा है। भूरे रंग के, और वो मेरे करीब खड़ा है। मुझे अफसोस है तुम पर। चलो अब मेरे साथ अंदर चलो। वो उन्हें वापस झोपड़ी ले गई, जहां उन्होंने ना दिखने वाले आदमी को जमीन पर कदम रखते देखा। उन्हें सिर्फ उसके जूते ही दिखाई दिए। दोनों बहनें रोती हुई अपने घर लौट आईं। अंदर दाखिल हुई तो देखा कि सबसे छोटी बहन अपने कोने में चुपचाप सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था,
बड़ी बहन उसे देखकर जल उठी। उसने जोर से आवाज लगाई, थक कर आए हैं, हमारे लिए खाना बनाओ। छोटी बहन चौंक कर उठ बैठी। उसके बदन पर दर्द था, मगर उसने शिकायत न की। आहिस्ता आहिस्ता उठी, आग जलाई और चुपचाप उनके लिए खाना तैयार कर दिया। बड़ी बहन हुक्म चलाती रही, दरमियानी बहन खामोश रही और तीनों बहनें पेट भरकर खाना खाकर सो गईं। रात गहरी हो गई। सितारे तालाब के पानी में झिलमिला रहे थे। जब घर के अंदर सब गहरी नींद में डूब गए तो छोटी बहन आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। उसने अपने पाँव में वो पुराने मोजे पहने जो उसने नर्म किए थे और चुपके से घर से बाहर निकल गई। वो बगैर आवाज किए तालाब के पास पहुंची, जहां एक बड़ा दरख्त पानी पर साया किए खड़ा था। वो दरख्त के नीचे बैठ गई और सुकून की एक लंबी सांस ली। उसने अपनी गोद में वो छोटे छोटे चमकीले खोल रखे जो उसके वालिद सफ़र से ला कर देते थे। कुछ खोल उसने दिन में छुपकर जमा किए थे, कुछ उसके पास पहले से थे। वो सब कुछ साथ लाई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। पहले उसने दरख्त की नरम छाल के बारीक टुकड़े नरमी से काटकर एक लिबास की शक्ल दी। फिर उस पर खोलों और मोतियों जैसे दानों की कतारें लगाने लगी। सफ़ेद और सुर्ख खोल चांदनी की तरह चमकते थे, नीलगून खोल पानी जैसे और छोटे छोटे गोल फिरोजी दाने मोतियों की तरह दमक रहे थे। वो देर तक काम करती रही, टांके लगाती रही, सुई चलाती रही। चांद कभी बादलों में छुप जाता, कभी चमकने लगता और उसकी उंगलियों में चमकता लिबास आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता गया। सुबह के वक्त जब सूरज की नरम रोशनी तालाब के पानी पर पड़ रही थी, छोटी बहन अपने खुद बनाए हुए शानदार लिबास में तैयार हो गई। उसके लिबास पर मोतियों और छोटे खोलों की चमक सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी और उसके भूरे घुंघरियाले बाल नरम रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। वो दिल में थोड़ी सी घबराहट और उम्मीद लिए तालाब की तरफ बढ़ गई। तालाब के किनारे ना दिखने वाले आदमी की बहन पहले ही मौजूद थी। जब उसने छोटी बहन को नजदीक आते देखा, उसकी आंखों में एक नरम मुस्कुराहट आई। वो जानती थी कि ये लड़की अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई, शफकत और हौसले की रोशनी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? छोटी बहन ने सर झुकाया। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहती हूँ। मैंने अपना लिबास और ज़ीवर खुद बनाए हैं। अगर तुम सच में देख सकती हो तो वो तुम्हें दिखाई देगा। छोटी बहन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल की आंख से देखने की कोशिश की। जल्द ही तालाब के किनारे धुंध में एक धुंधला सा इंसान नमूदार हुआ और जैसे ही वो करीब आया, छोटी बहन के लिबास और जेवर की रोशनी के साथ उसकी मौजूदगी भी रोशन हो गई। वो हैरत और खुशी से बोली, तुम वाकई वहाँ हो। तुम बहुत शानदार हो। छोटी बहन ने सर झुकाया, दिल में खुशी और एहतराम के साथ। वो सलीन को झोंपड़ी में ले गई, जहाँ नरम रोशनी फैली हुई थी। आदमी की बहन ने एक प्याला पानी लिया और छोटी लड़की का चेहरा, हाथ और पेशानी धोने लगी। पानी बहता गया और उसके सारे जख्म, थकन और निशान गायब होते गए। उसकी जिल्द रोशन हो गई, बाल नरम और चमकीले, और उसका खुद बनाया हुआ लिबास और भी खूबसूरत लगने लगा, जैसे रोशनी उसमें बुनी हुई हो। आदमी उसके करीब आया, उसका हाथ थामा तो आज और से कहा, तुम मेरा साथ निभाओ। सलीम की आंखों में खुशी भर आई। मैं सच्चाई और नरमी के साथ हमेशा रहूंगी। अगली सुबह गांव के किनारे धूप सुनहरी होकर फैल रही थी। गांव वाले जमा थे, हर तरफ खामोश हैरत और एहतराम था। छोटी बहन, जो अब दिलकश, रोशन और बावकार लग रही थी, एक खूबसूरत शादी के लिबास में नमूदार हुई। इसका लिबास, जिसमें चमकते हुए मोती और खौल बुने थे, सूरज की रोशनी में ऐसे जगमगा रहा था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। अधर्श आदमी, जो अब सबको दिखाई देता था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था।
घने बाल, मजबूत कामत और चेहरे पर एक नर्म मेहरबान मुस्कुराहट। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे रोशनी और सुकून एक साथ चल रहे हों। गांव के लोग हैरत और तारीफ में उन्हें देख रहे थे। ये वही लड़की है, कैसी शान है इसमें। और फिर रास्ते के किनारे उसकी बड़ी बहनें खड़ी थीं। बड़ी बहन जो हमेशा उसे हकीर समझती थी, अब शर्मिंदगी से नजरें झुका रही थी। इसके चेहरे पर हैरत, हसरत और पछतावे का साया था। वो दोनों आगे बढ़ते गए, गांव के रास्ते से निकलकर रोशनी की तरफ।